नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बरेली से है, जहां पर कांवड़ यात्रा का विरोध हो रहा है। जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा का विरोध हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है। मौके पर पीएसी की भी तैनाती की गई है। पिछले साल इसी जगह पर जमकर बवाल हुआ था। बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा का यह मामला है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप है, बिना परमिशन पुलिस ने कांवड़ यात्रा निकलवा दी। अब कांवड़ियों के वापस उसी रूट से लौटकर आने नहीं देना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, और इसीलिए यहां पर यह हंगामा, ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। बरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कांवड़ यात्रा का विरोध हो रहा है। जोगी नवादा इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए हैं। वही तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ पीएसी की तैनाती भी की गई है। आपको याद होगा, पिछले साल भी इस इलाके में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और बरेली से हमारे सहयोगी चितरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, पुलिस प्रशासन का क्या स्टैंड है और पूरे हालात के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आप बताओ, ये पूरा जो मामला है बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा का है। ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ मिक्स आबादी है और यहाँ से बनखंडी नाथ जो मंदिर है, वहाँ बदायूं के कचला गंगा घाट से कांवड़िया जो पहुंचते हैं और गंगा जल चढ़ाते हैं। तो उसी को लेकर जो पिछले साल भी इसी तरीके का विरोध हुआ था मिक्स आबादी पे, तो मुस्लिम समुदाय के लोग ये निकलना नहीं देना चाहते थे। पुलिस प्रशासन और दोनों समाजों की मीटिंग भी हुई थी, मगर ये कुछ लोग पैदल गए थे और उसके बाद पैदल जाने पे भी विरोध होने लगा और उसके बाद हिंदू मुस्लिम के समुदाय के लोग सामने आ गए। वहीं पुलिस और पीएसी मौके पे है और तनाव को स्थिति को नियंत्रण करे हुए है। अभी फिलहाल अभी शांति बनी हुई है, मगर एक पुलिस ने कुछ जो है अपने बल का भी प्रयोग किया है, जिसमें कुछ लोगों के चोटें भी आई हैं। फिलहाल अभी शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, मगर जाहिर सी बात है ये पूरा जो इलाका है वो सेंसिटिव है और पुलिस और आसपास के थानों की फोर्स पहुंची हुई है और नियंत्रण करे हुई है अभी। जी ठीक है चितरंजन, आप हालात पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे ब्रेक के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तक पहुंचाने के लिए। वहीं बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव जल चढ़ाने जा रहे शिव भक्त की पिटाई के मामले में अब अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कांवड़िए की बाइक के नीचे एक मुर्गा आ गया, जिसके बाद लोगों ने 3 कांवड़ियों को बेरहमी से पीट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में बीच बचाव करने आए क्षेत्र पंचायत सदस्य सरोज वर्मा को भी पीटा गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मौके से अतीक और कमरुद्दीन नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के सूरतगंज कस्बे का है। वहीं बांग्लादेश के हालात पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया है। कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए, ये कहना है अखिलेश यादव का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार मुद्दे को उठाए, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर विषय है। इन तमाम बातों का जिक्र अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में किया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू अल्पसंख्यक वहां पर निशाने पर हैं और इन सब के बीच अखिलेश यादव का पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इस मुद्दे को उठाए, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर विषय है। और बात करते एक और बड़ी खबर की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स के देश भर में हड़ताल है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया है। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टर्स ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एक दिन पहले ही देश की राजधानी के एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला था। बीते 9 अगस्त की सुबह आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था।
पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने रेप और हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी संजय रॉय फिलहाल 14 दिन की पुलिस कस्टडी पर है और इन सब के बीच देश भर में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डॉक्टर्स का कहना है कि वो फिलहाल जब तक उनको सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल जाता है, इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक काम पर नहीं लौटने वाले हैं। This was not let out और इनिशियली साइकोसिस और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर थोड़ा सा उनके अंदर हमारी। वहीं लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के बाद डॉक्टर्स काम पर लौट गए हैं, जानकारी सामने आ रही है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कुछ वैसी तस्वीर लखनऊ के केजीएमयू में भी देखने को मिली, जहां पर डॉक्टर्स ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या का विरोध किया, इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। हालांकि बाद में प्रदर्शन करने के बाद डॉक्टर्स काम पर लौट गए। प्रोटेस्ट करके हम बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें महिला सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मींस सिक्योरिटी सर्विस फॉर ऑल द रेजिडेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए। मेजरली बोलते हैं फीमेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा, कि हम लोग सिक्योर फील नहीं करते कई बार, तो वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बेटर हो, तो उस तरीके से। तो अभी मेजर कंसर्न इज़ अबाउट वांटिंग जस्टिस, कि वो चीज़ को दबाया ना जाए, इस केस को पूरा सॉल्व किया जाए। और दूसरी चीज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। मैसेज तो हमारा ये क्लियर है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं रेजिडेंट्स के लिए, वो अच्छी नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है। रात में काम करते समय कभी भी कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। तो हमारे रेजिडेंट देखें, लड़के हैं कि एक बार बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी का वो नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता है। किस तरह की सेफ्टी चाहते हैं? हम सेफ्टी ये चाहते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्टाफ सिक्योर फील करे कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। जैसी घटना हुई है कोलकाता में, उस तरह की कोई घटना ना होने पाए, इस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं, जिससे लोग काम भी हैम्पर ना हो और हम काम भी अच्छे से कर सकें बिना डर के। आज के दिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी हड़ताल नहीं है। सभी जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, जिसकी जहाँ जहाँ पर असाइन ड्यूटी है, वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो ओटी हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, या वो किसी भी तरीके की ओपीडी सर्विसेज हो। तो यहाँ पे लगातार निर्बाध रूप से सभी रोगियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर संगठन ने हड़ताल की घोषणा की, जिसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। डॉक्टर पूरे मामले पर डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी की जा रही है। वहाँ पे चेस्ट मेडिसिन बुलाते हैं उसको। तो डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर में आज डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहीं कानपुर में हड़ताल का असर देखने को नहीं मिला। कानपुर में आज सुबह से ओपीडी में पर्चे भी बने और रेजिडेंट डॉक्टर अपना काम भी करते हुए नजर आए। बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ आईएमए ने हड़ताल का ऐलान किया है। डॉक्टर्स ने हड़ताल का आह्वान किया था, मगर उसका असर कानपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में सुबह से ही पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो न्यूज़ 18 टीम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल में आप ठीक सामने देख सकते हैं कि मरीजों की लंबी कतार इस बात की गवाह है कि यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं। चाहे मेडिसिन विभाग की बात की जाए, ऑर्थो की बात की जाए, आई विभाग की बात की जाए या जनरल सर्जरी की बात की जाए, डॉक्टर्स यहाँ मौजूद है। पर्चे बनाने वालों के लिए एक लंबी कतार देखी जा सकती है और यहाँ जो असिस्टेंट स्टाफ काउंटर है यहाँ मौजूद है मौके पर और इनकी मदद कर रहा है। और ऐसे में हड़ताल का असर कानपुर में देखने को नहीं मिल रहा है और डॉक्टर्स मरीज को देख रहे हैं अपनी टाइमिंग के अनुसार, जो 8 बेसिस पे टाइमिंग है उसके अनुसार या पेशेंट्स को देखा जा रहा है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ रहा है। संगम नगरी में मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये जो कलकत्ता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो एक सीरियस इंसिडेंस हुआ है,
हम सब लोग पूरे डॉक्टर समुदाय इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट्स अगर हमारे जो गर्ल्स हैं अगर वो एक तरह से सेंटर पे सेफ़ नहीं हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर सेफ़ रह सकते हैं। दूसरा सीबीआई जांच होनी चाहिए मामले की, और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है हमारा मुद्दा वो ये है कि डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप के बाद की गई हत्या को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में नाराजगी है। संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी को छोड़कर अन्य सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में पोस्टर हैं जिनमें कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी कल्प्रिट हैं उनको पनिश किया जाए और जिन्होंने रेप किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और इस तरह से इनके हाथों में पोस्टर है और लगातार नारेबाजी कर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो इनकी प्रमुख मांग है उन प्रमुख मांगों में यह कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको पकड़ा जाए। इसके साथ साथ पूरे मामले की सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है और सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इनकी इस दो विरोध प्रदर्शन की वजह से तमाम जो मरीज दूर दूर से आते हैं अस्पताल में इलाज के लिए उनको भी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अपनी मांगों को लेकर अभी डॉक्टरों का ये कहना है कि वो पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है जब तक उन्हें शासन या प्रशासन से किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। वहीं कोलकाता रेप के विरोध में मेरठ में भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मेडिकल सेवाएं ठप हैं, जिससे मरीज परेशान हैं। वहीं हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सुरक्षित ही महसूस नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। आज स्ट्राइक पर हैं और यहां आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से सारे डॉक्टर्स यहां पर इकट्ठा हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं सब यहां पर हड़ताल पर हैं। लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी डॉक्टर वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड इन कॉलेज सेमिनार हॉल ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। और ये सभी डॉक्टर्स जस्टिस की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं और आज यहां पर कामकाज यकीनन प्रभावित है, मरीज परेशान हैं, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। हम कुछ डॉक्टर से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। मैडम, आप क्या कहेंगे? वो कोलकाता में हुआ, कल यही चीज मेरठ यूपी कहीं भी हो सकता है, तो कौन जिम्मेदार लेगा? कोई जिम्मेदारी है किसी हमारी सेफ्टी की? द मेन थिंग इज प्रोटेक्शन। हमें बस सिक्योरिटी गार्ड्स ही तो चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या मांग रहे हैं? सीसीटीवी कैमरास कवरेज और सिक्योरिटी गार्ड्स बेसिक एरियाज पे। अगर पिको के आगे सिक्योरिटी गार्ड्स हों, इमरजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड्स हो, लड़ाई क्यों होगी? एक सुर में इन डॉक्टर्स का यही कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें जस्टिस चाहिए और ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जिस तरह से घटना हुई है उसकी वो आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। बात करते एक और बड़ी खबर की। हिंडनबर्ग मामले के बीच बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया। सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है? आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का।
ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। तो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में सेबी के मौजूदा चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर वित्तीय अनियमितता का बड़ा आरोप लगाया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट की वजह से राजनीतिक गलियारों में सियासी वार पलटवार जारी है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक इसे मुद्दा बना चुकी है। आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या। बीते साल अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करने के बाद अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने नया दावा किया है। हिंडनबर्ग ने अब सेबी चीफ और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग के दावे में कहा गया है कि जिस ऑफशोर फंड में अडानी का स्टेक है, उसी ऑफशोर फंड में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच का स्टेक है। हिंडनबर्ग के आरोपों को सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति ने सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। सेबी चीफ और उनके पति की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी आरोप बौखलाहट और बदले की भावना से प्रेरित हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच्चाई से परे है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को नकार दिया। अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह वाला बताया गया। हिंडनबर्ग के दावों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और जेपीसी से जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए विदेशी संस्थानों का साथ देने पर कांग्रेस को घेरा। कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है। ये तो हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अडानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा रीट्स को हो रहा था, और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लैकस्टोन था, और ब्लैकस्टोन में माधवी बुच जी के पति धवल बुच जी सीनियर सलाहकार, वरिष्ठ एडवाइजर थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सेबी चीफ को उस भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी दी गई जिसमें खुद उनका पैसा लगा था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सेबी चीफ और उनके पति ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। यानी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी, वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ पर आरोप लगाए हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। फिलहाल माधवीपुरे बुच सेबी की चेयरपर्सन है और मार्केट रेगुलेटर की पहली महिला अध्यक्ष है। इसके पहले भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर आरोप लगाए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेबी ने जांच की थी और जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। उधर कन्नौज में पुलिस ने नाबालिग से रेप के प्रयास के आरोपी एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया। ये वही नवाब सिंह यादव है जो पहले डिंपल यादव का प्रतिनिधि हुआ करता था। नाबालिग की बुआ के मुताबिक नवाब सिंह यादव ने नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग को रात में सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में बुलाया था, जहां उसके साथ रेप का प्रयास किया गया। लड़की ने वहीं से 112 डायल किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह यादव को अरेस्ट कर लिया। वहीं नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद तमाम एसपी कार्यकर्ता कोतवाली पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने नवाब सिंह यादव पर पॉक्सो एक्ट सहित रेप के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज किया है। रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसका संज्ञान लिया था और उसमें गिरफ्तारी की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। कुछ रेप पॉक्सो से जुड़ा मामला बता रहे? हाँ, वो चीज़ें आई हैं। उनके द्वारा मैंने कहा था कि एसपी कन्नौज सभी डिटेल इस बारे में प्रेस के साथ शेयर करें। वहीं इस पूरे मामले पर डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि गिरफ्तारी होने के बाद कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट भी आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या के बाद कन्नौज में एसपी नेता अरेस्ट, नाबालिग से रेप की कोशिश में गिरफ्तारी हुई। सपा सरकार में मिनी सीएम कहा जाता था आरोपी नवाब सिंह यादव को। ये कहना है अमित मालवीय का। कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड के रूप में इसकी पहचान है। क्या अब भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? इन तमाम बातों का जिक्र अमित मालवीय की तरफ से किया गया है। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर घड़ियों की चोरी के मामले में एक्शन हुआ है। इंदिरापुरम थाना प्रभारी जितेंद्र दीक्षित सस्पेंड हुए हैं। चौकी प्रभारी लाल सिंह कनौजिया भी सस्पेंड हो गए हैं। कल शोरूम से 3 करोड़ की घड़ियों की चोरी हुई थी और आज इस मामले में एक्शन देखने को मिला है। इंदिरापुरम थाना प्रभारी जितेंद्र दीक्षित को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा चौकी प्रभारी लाल सिंह कनौजिया को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।